स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश राजनीतिक रूप से इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी और नवगठित छात्रों की पार्टी एनसीपी देश में जल्द आम चुनाव कराने की मांग तो कर रही है, पर वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित करने की मांग भी कर रही है। वहीं अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अभी तक साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि बांग्लादेश में कब चुनाव होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पिछले साल गठित हुई अंतरिम सरकार के एक के बाद एक निर्णयों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर धकेल दिया है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को किनारे लगाने के खेल के दौरान फैली हिंसा को यूनुस के मौन समर्थन ने पूरे बांग्लादेश को जला कर रख दिया। शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद से उनके विरोधी अवामी लीग और शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के साथ नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी किसी भी कीमत पर आवामी लीग को चुनाव में देखना नहीं चाहती है। अब ये पार्टियां आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बढ़ाने लगी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी नेताओं पर लगे अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवामी लीग समेत सभी दलों को समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव कराने को लेकर अब भी यूनुस ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। इस वर्ष के अंत तक चुनाव कराने का कई बार आश्वासन दे चुके यूनुस की भाषा अब कुछ बदली बदली दिखाई दे रही है। अब उनका कहना है कि अगर राजनीतिक दल सिर्फ सीमित सुधार के साथ चुनाव चाहेंगे तो ये दिसंबर में संभव हो सकता है, जबकि व्यापक सुधार किए जाने पर अगले वर्ष जून तक ही चुनाव कराया जा सकता है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सीमित सुधारों के साथ जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। उसे लगता है कि आवामी लीग पार्टी के मैदान से बाहर होने का फायदा उठाया जा सकता है, जबकि जमात इस्लामी और छात्रों की पार्टी एनसीपी जल्द चुनाव के पक्ष में नहीं है। इस सब के बीच बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति हर दिन एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। एनसीपी के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने दावा किया कि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे। 28 सेकंड के एक वीडियो में उन्होंने ये टिप्पणी की है। हालांकि सेना प्रमुख जनरल जमान देश को स्थिर करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अभी तक अडिग रहते हुए अंतरिम सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त भी रही हुई हैं, तो उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। वीना जी, अगर बांग्लादेश की हम बात करें और जिस तरह का माहौल वहाँ पर अभी बना हुआ है, अब तो छात्रों की नई राजनीतिक पार्टी भी वहाँ पर बन गई है, उसके बाद क्या वहाँ पर चुनाव होगा जल्द, और होगा तो किस तरह से होगा? क्या कुछ आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश में जो अंदरूनी स्थिति है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है नहीं। बिल्कुल एनार्की का शब्द यूज़ किया जा रहा है हमेशा कि बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति दिखाने का वर्णन करने का जब मौका आता है तो कहते हैं कंप्लीट एनार्की। बिल्कुल वायलेंस है स्ट्रीट पे, बल्कि वहाँ पे औरतों का जो गुट है और जो स्टूडेंट्स हैं, लेडी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले एक बड़ा आंदोलन किया कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में, ढाका और अन्य शहरों में रेप, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इतना बढ़ चुका है कि बिल्कुल वहाँ पे औरतें और जो युवा हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो अंदरूनी स्थिति वहाँ बहुत ही गंभीर है। मेरा ख्याल यूनुस का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है और अक्सर वो तो बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलिजिटिमेट सरकार है। ये कोई सरकार है ही नहीं, ये एक रेजीम है, एक इंटरिम और इलीगल रेजीम है, क्योंकि उनके आने का कोई मकसद ही नहीं था। ये एक जो कू प्लान किया था अगेंस्ट शेख हसीना, और उनको 5 अगस्त को जब वो चली गई तो ये उनको बुलाया गया मोहम्मद यूनुस को। जमात इस्लामी ने, असली जो ताकत है वो जमात के इस्लामी के हाथों में है, और जमात इस्लामी को आप जानते हैं बिल्कुल ही इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है और सारा सत्ता उनके हाथ में है और वो मोहम्मद यूनुस को चला रहे हैं कि आप अब ये करो कि वो करो। ज़रूर बात यह है कि अगर आप इंतरिम सरकार की बात करें तो उनका काम सिर्फ एक है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन
ये जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम आई है, ये तो कहते हैं कि हम नहीं, पहले तो हम रिफॉर्म्स कराएंगे। और इंटरिम सरकार का काम ही नहीं है रिफॉर्म्स का। रिफॉर्म का काम सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट का हो सकता है। तो जब एक बार इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्टेड पार्लियामेंट आ जाए, तब रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन ये जो जमात इस्लामी ने रिफॉर्म्स का खेल शुरू किया है, एक तो वो अनपॉपुलर है और उससे वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाए। कहते हैं अब ये सेकेंड रिपब्लिक आ गया, ये हमारा सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ है। वो बिल्कुल जैसा वो दांव पेच कर रहे हैं, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है लोगों की तरफ से। जो आवाम है वो तो बिल्कुल थक गए हैं और वो सब कह रहे हैं कि आगे भालो छिड़ो, पहले अच्छा था, शेख हसीना के टाइम में अच्छा था। बिल्कुल ये चाहते नहीं है कि ऐसी जो बातचीत हो रही है ये ऐसे आगे बढ़े। वो चाहते हैं बिल्कुल कि अब इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। रिफॉर्म्स का बिल्कुल किसी का नहीं है पक्ष रिफॉर्म्स। वीना जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये इलेक्शन कराने में देरी करते हैं तो क्या जिस तरह का रुख बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का या बांग्लादेश की सेना का दिख रहा है, वहाँ पर एक और तख्ता पलट जैसी स्थिति, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? और इसी में आप संक्षेप में दूसरा सवाल इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या चुनाव अगर होते हैं, चाहे वो दिसंबर में होते हैं या अगले साल जून में होते हैं, तो शेख हसीना वहाँ पर दिखेंगी क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शंस होने हैं वो फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। अवामी लीग को जरूर उनमें शामिल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक बहुत जरूरी चीज है। और बीएनपी ने खुद कहा है कि अवामी लीग जरूर इलेक्शन में शामिल हो। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन अवामी लीग के बिना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अवामी लीग और बीएनपी जो राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन वो बहुत डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। दोनों डेमोक्रेसी के फेवर में। सबसे बड़ी बात है कि अवामी लीग को जरूर शामिल होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। अब जो बात हुई, जो आपने पहला सवाल किया कि आर्मी, वैसे आर्मी के हाथ में आज के दिन में भी मैजिस्ट्रेसी पावर्स हैं और पुलिस पावर्स हैं, लेकिन आज तक वो इन पावर्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस के हाथ में छोड़ रहे हैं और जैसे मैंने कहा, वो बिल्कुल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल संभाल नहीं पा रही है। कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जनरल वक़ारुज़्ज़मान आर्मी चीफ ने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, इनफ इज इनफ, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो अपने हाथ में पावर रखेगी, मैजिस्ट्रेसी पावर और पुलिस पावर इलेक्शन तक उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो उन्होंने ये जाहिर कहा कि वो जरूर इस बात को ध्यान से देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को नॉर्मल होना चाहिए, और ये जो आजकल स्थिति चल रही है उनको बिल्कुल नापसंद है, ये उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की आर्मी है वो चिंतित है वहाँ की स्थिति को लेकर के, और आने वाले समय में अगर चुनाव में देरी होती है तो बांग्लादेश की सेना कोई कदम भी वहाँ पर उठा सकती है। वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के